आपके चार हमारे लिए आदेश तो कैसे हैं आप लोग। आई नो आप सब हमारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। दिस इज माय किंगडम एंड आई एम बैक। कैसी रही होली? मैं तो भाई पूरे मजे लिया हूँ होली के। कई लोगों को तो मैंने इच्छाधारी रूप में देखा है। अरे दो चार लोगों को तो मैंने कंट्रोल किया है। बीन बजते ही जो जमीन पे लौटना चालू कर देते हैं, जो लहर मारते हैं ना रोड पे, वो जंग नागिन बन के लहर मारते हैं। दो चार तो नाले में घुसे जा रहे थे, मैं पकड़ के लेके आया हूँ बाहर। मैं कहा रुक जा भाई, अब क्या नागमणि लेके मानेगा के? जस्ट कट द क्रैब एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैंसल और डिलीट अफर्मेशन के बारे में, क्योंकि इन दोनों अफर्मेशन पे लोगों ने इतनी सक्सेस स्टोरी दी है ना कि मुझे लगा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना ही दी जाए। एक्चुअली मुझे क्या लगा, आप ही लोगों ने इतने मैसेज किए, क्या ही बताएं, करना ही पड़ा मेरे को। इसमें दो सक्सेस स्टोरी है। पहली कैंसिल अफर्मेशन पे बेस्ड है, एंड जो सेकंड सक्सेस स्टोरी है वो एग्जाम रिलेटेड है। मीन्स ओवरऑल वो स्टडी रिलेटेड है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे एंड उसके बाद इसे डिकोड करेंगे। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। भैया, ये जो आपका कैंसिल वाला इन्फॉर्मेशन है वो सच में मैजिकली काम करता है। मतलब एसपी के रिगार्डिंग तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन कर रही हूँ, लेकिन हुआ ये था कि मेरे वर्क प्लेस पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली थी और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो मैं नहीं चाहती थी मीटिंग हो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो टेस्ट कर लेते हैं। सब लोग तो स्टोरी पे बोलते हैं ना कि अरे मैंने बोला इंस्टेंटली हो गया, इंस्टेंटली हो गया। तो मैंने ऐसे रैंडमली बोला मीटिंग कैंसिल हो गई है, मीटिंग कैंसिल हो गई है, मीटिंग नहीं होगी आज, जो मीटिंग होनी है वो कैंसिल हो गई है, ऐसे करके मैंने बोला। फिर मैंने बार बार बोला किसी यहाँ पे किसी की फ्री विल है ही नहीं, जो मैं चाहती हूँ वही होता है। उसमें से ऐसे रैंडमली टेस्ट करने के लिए कर रही थी, क्योंकि तभी था कुछ तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन चलो करने में क्या जा रहा है। 2 घंटे बचे थे मीटिंग में और उसमें टारगेट देना था। हम लोग को टारगेट मिलता कि तुम जाके इतना सामान बेचो, ये करो वो करो। तो फिर मैंने और छोटा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बोला मीटिंग कैंसिल्ड। मीटिंग कैंसिल्ड मुश्किल से 5 मिनट की होगी और एकदम फुल फेथ के साथ कि हाँ कैंसिल हो गई है। फिर जैसे हमारे वर्क प्लेस का टाइम ख़त्म होने वाला था, ये हो रहा था कि टाइम ओवर होने के बाद मीटिंग होगी, तभी एक मैम बोलती हैं कि अरे क्या बोला सर आपने, मीटिंग नहीं होगी। लाइक क्या, अरे यार ये मैजिक कैसे हो गया। लेकिन हाँ, उस मतलब कैंसिल वाली इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से वर्क। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। एंड जो सेकंड वाली सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, स्पेशली उनके लिए जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, बहुत ज़्यादा वेवरिंग्स होती हैं कि हम आज तक तो पास हो नहीं पाए, आज तक हम फेल हुए हैं, या मेरे मार्क्स हमेशा से कम आए हैं, हम जब भी मॉक देते हैं तब तक हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो इसी तरीके से इनकी भी कुछ स्टोरी थी पास्ट की, एंड विद इन 10 days इनका माइंडसेट चेंज हुआ एंड रेस्ट इज द सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले हम डिलीट और कैंसिल को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, डिलीट वर्ड किस जगह यूज करना है? डिलीट वर्ड ऐसे जगह यूज करना है जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कोई ऐसा थॉट जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी इमेज जो बार बार आपके आंखों के सामने पॉपअप होती है, बार बार कोई मेमोरी डिस्टर्ब करती है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो डिलीट। डिलीट सिंपल क्या करता है, आपके फोकस को शिफ्ट करता है। एंड आप इस तरीके से समझते हो जैसे ये कोई मेमोरी है, एंड आप जब इसको बोलोगे डिलीट तो ये आपके ब्रेन से डिलीट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? एंड कैंसिल वर्ड ऐसे जगह पे यूज करना है जब आप किसी चीज को कैंसिल करना चाहते हो, जैसे किसी की ट्रैवलिंग को कैंसिल करना, अपनी अनवांटेड मैरिज को कैंसिल करना। इसी तरीके से आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स ले सकते हो डिलीट एंड कैंसिल के। जहां आपको लगता है डिलीट लगाना है वहां डिलीट लगा दो। मीन्स किसी अनवांटेड थॉट्स को डिलीट करना चाहते हो, डिलीट बोलो एंड सोचो वो आपके ब्रेन से डिलीट हो गया, बस। जितने बार डिलीट बोल रहे हो वो धुंधला होता चला जा रहा है, बस। अब क्या कर सकते हैं, इसे दिन भर कभी भी बोल सकते हैं या 5 मिनट समय निकाल के बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर जब भी नेगेटिव वो थॉट आता है तो आप बोल सकते हो, ठीक है? कोई थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एंड कैंसिल, किसी भी अनवांटेड चीज को आप कैंसिल कर सकते हो। यहां पे ब्रेन को सिग्नल ये जाता है कि वो चीज कैंसिल हो गई है। जैसे आप सिंपली सेंटेंस बोलते हो, जैसे मेरा जाना कैंसिल हो गया,
सिंपल सेंटेंस उसी तरीके से होता है। ये बस क्या है कि एक छोटा सा वर्ड है, कैंसल, ठीक है। आप इससे पूरा सेंटेंस बना सकते हो अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, एंड ब्रेन बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है इन सेंटेंसेस से। क्योंकि क्या होता है, जब आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या बोलें, तो आपके पास ये दोनों वर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी जो भी सिचुएशन इससे मैच करती है उस जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो आज का होमवर्क ये है आप सबका कि आप लोग सेंटेंसेस बनाओगे डिलीट और कैंसिल से रिलेटेड, ओके, एंड उसे समझाओगे भी। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, जिस रीज़न की वजह से उन्हें सिंपलेस्ट सी वीडियो भी समझ में नहीं आती है। उनको बार बार समझाना पड़ता है। रीज़न सिर्फ यही होता है कि ब्रेन में उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं एंड ब्रेन में बहुत ज़्यादा वेवरिंग्स चल रही होती हैं। एक्चुअली इनकी कोई गलती नहीं होती है, थॉट से ही स्टेबल नहीं होते। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। हाय हर्ष, आई डोंट नो ये मुझे आपसे शेयर करना चाहिए नहीं, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी, बट क्या हुआ था, आपसे सेशन लेने के बाद मैंने कुछ सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशन मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्ट कर रखी है ऐसे नॉर्मल, और रोबोटिक अफर्मेशन करती रहती हूँ मैं अपने एग्जाम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम द एग्जामिनेशन क्रैकर, मैं जो एग्जाम देती हूँ क्लियर हो जाता है, एंड हर एग्जाम में मेरी सीट रिजर्व होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी एग्जाम को देने जाऊँ और वहाँ पे लिस्ट में मेरा नाम ना हो, काइंड दैट। तो काफ़ी पहले क्या होता था कि मैं अगर एक दिन स्किप कर देती हूँ या 2 दिन स्किप कर देती हूँ पढ़ाई में तो हो नहीं पाता था, और मॉक्स में भी इतने मार्क्स नहीं बनते थे, काफ़ी मतलब लो रहता था। बट आपसे सेशन लेने के बाद आई थिंक 10-15 दिन ही हुए हैं, और अभी जैसे मैं मॉक देती हूँ फुल ऑन मार्क्स, पूरे मार्क्स आते हैं। आई डोंट नो, मैं इतना कोई खास पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल रिवीजन चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, शॉर्ट हैंड जो होती है जो मैं कर रही थी उसको मतलब टीचर्स भी बोलते हैं और सब बोलते हैं, फैक्ट है वो एक, अगर हम उसको 1 या 2 दिन नहीं लिखते हैं तो वो स्पीड डाउन आ जाती है। बट मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है, आई डोंट नो कैसे। मेरे साथ क्या है, मैं चाहे 4 दिन ना लिखूँ, अभी मैंने ना आई थिंक 1 हफ्ते बाद मैंने शॉर्ट हैंड लिखी, एंड गेस व्हाट कि मैंने 0 मिस्टेक्स के साथ मेरा टेस्ट क्लियर। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वो थोड़ा एडॉक बेसिस क्लियर टेस्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं होते, एडॉक बेसिस होते हैं। अभी आपका मन है ज्वाइन करना है तो कर लो, नहीं करना तो नहीं करो। मैंने उससे पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करी, मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया, ना मैं डिक्टेशन लिखी। बस मैंने क्या किया कि ऐसे एक दिन पहले थोड़ा सा लिख के देखा, 120 WPM पे लिखा जा रहा था। देन मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट टेस्ट देने पहुंच गई, और यू गेस व्हाट, मेरा नाम था लिस्ट में। मतलब आई वाज लाइक भाई मैंने 1 हफ्ते से पढ़ा ही नहीं है और उसके बाद भी आई थिंक दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये इतना ही था, एंड एग्जाम्स वगैरह और मैं क्वालिफाई कर ही लूँगी अब तो, बहुत ईजी लगता है मुझे ये। मतलब जो मेरा एग्जाम जिसमें मैं सोच रही थी मेरा नाम आना ही चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक मुझे चाहिए, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, इतनी काम हो गई हूँ, आई डोंट नो आ जाएगा तब ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर दूँगी। मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हूँ, बहुत काम रहने लगी हूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मेरा लेवल अप ही रहता है हमेशा, एंड यही था। सो थैंक यू। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। सो सिंपलेस्ट वे में बताते हैं इसको हम, जैसे हमारे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं वैसी हमारी रियलिटी होती है। हम अगर अपनी सोच को बदल दें तो हमारी रियलिटी बदल जाती है। मीन्स हमें क्या करना रहता है, सिंपल, अपने माइंडसेट को चेंज करना रहता है। यहाँ माइंडसेट चेंज होता है। अभी तक क्या था, आपका फोकस पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, नेगेटिव सोचता था। लेकिन अब माइंडसेट चेंज हुआ, आपका फोकस शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, फोकस शिफ्ट मतलब आपकी रियलिटी चेंज, 3D बदल जाती है। अब आप पूछते हो कितना समय लगता है, समय नहीं लगता। जितना समय आपको अपने माइंडसेट को चेंज होने में लगेगा, मीन्स जितना समय आप अपने माइंडसेट को चेंज करने में लगाओगे उतना ही वक्त लगेगा। बस आपको अपनी सोच ही तो बदलनी है, और करना ही क्या है। दिन भर बैठ के नेगेटिव तो सोचते ही रहते हो, पॉजिटिव सोचो, क्या ही जाता है, ट्राई करो। सो आई एम एंडिंग विद दिस ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।